Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Today I am going to discuss about the last topic of chapter 4 in civics. The name of chapter related to gender. इस जेंडर की सीरीज में आज हम सबसे अंतिम टॉपिक चैप्टर 4 पे चर्चा करेंगे, जिसे वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। यह बात आती है समानता का। तो क्या समानता है कि नहीं है, दिया जा रहा है या नहीं? जब महिलाओं के काम को वेटेज नहीं दिया जा रहा है तो फिर समानता कैसे मिलेगी? और महिलाओं के काम को, इसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है और ये भी दिखलाया जा रहा है कि सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरह की योजना बनाई ताकि उनके काम को इम्प्रूव किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके और उनके जेंडर डिस्टेंस को खत्म किया जा सके। तब यहाँ पे उसी क्रम में कुछ लाइन्स यहाँ दिए हुए हैं। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स स्पेंड बाय वुमेन इन हरियाणा एंड तमिलनाडु ईच वीक। प्रत्येक सप्ताह में यहाँ पे आकलन लेखा जोखा हरियाणा और तमिलनाडु में साप्ताहिक वर्क कितने करते हैं महिलाएं। हाउ डज दिस कंपेयर विद द टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स स्पेंड बाय मेन। हम कैसे इसे तुलना करेंगे, जो पुरुष जो काम करते हैं उनकी तुलना में इनका वेटेज परसेंटेज क्या है। यहाँ पे जैसे हम समझ रहे हैं और इसे जान रहे हैं वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, इसमें हम जानेंगे एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली मैटर। जैसा कि हमने देखा द लो वैल्यू मतलब एक कम मान आंकना अटैच टू वुमेन्स हाउसहोल्ड, जो कि सम्मिलित है महिलाओं के गृह कार्य से, घर के करने वाले कार्य से, एंड केयर गिविंग वर्क्स जो देख रेख सुरक्षात्मक काम जो करते हैं वे सभी, उस पे भी इसे भी हम जानेंगे कार्य करते हैं उन चीजों को लेके। हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली मैटर। वह केवल एक व्यक्तिगत बात नहीं है या कोई पारिवारिक मैटर। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम, यह एक भाग है उस विशाल बहुत बड़ा पद्धति का ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, जो कि पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता को दर्शाता है, जो हमारा संविधान नहीं कहता है। इट देयरफॉर यहाँ इसलिए कि हैज टू बी डील्ड विथ थ्रू एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे इसे डील करने के लिए केवल हमें एक व्यक्तिगत रूप से, एक सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि सरकार के तौर पे भी यहाँ हमें देखना पड़ेगा। एज वी नाउ नो, जैसा कि हम सब अभी जानते हैं, इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसे मैं अभी बतला रहा था वो चीज आपको नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक्स में आ ही गया। क्या चीज? इक्वालिटी। यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। समानता जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का। The Constitution says that being male or female should not become a reason for discriminations. यहाँ पे संविधान यह कहता है that being male or female, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, should not become a reason, उसे ये नहीं होना चाहिए उसके पीछे कोई कारण for discriminations, उनके बीच भेदभाव का कोई वजह नहीं होना चाहिए। In reality, inequality between the sexes exists. यहाँ पे यह वास्तविकता है कि यह समानता जो लिंग भेद के आधार पे, जो यहाँ पे जेंडर के आधार पे, जो मेल फीमेल के आधार पे मौजूद पाया जाता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए सरकार ने इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग, इसमें सहमत हुआ इसको समझने के लिए। द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रिमेडी द सिचुएशंस, मतलब सरकार ने इन चीजों को देखते हुए ताकि संविधान की सोच समझ जागृत हो सके, उनकी रक्षा हो सके, उनके लिखे चीज सत्य हो सके, इसके लिए उन्होंने एक्शन लिया और इस सिचुएशन के लिए एक योजना बनाई। रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशंस, और उन्होंने ताकि पॉजिटिव स्टेप्स मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम उठाए इस समस्या से निजात पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स, जैसे कि उदाहरण के रूप में यह उन्होंने ये भी भापा दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर, एक बोझ
जो बच्चों की देख रेख का एंड हाउस वर्क और घर के काम का फॉल्स ऑन वोमेन एंड गर्ल्स, जो कि बिल्कुल पूर्णतः वो गिरता है, वो आधारित है किनको दिया गया है, महिलाओं को और लड़कियों को। यहाँ इस क्रम में देखिए एक सेंटर आंगनबाड़ी केंद्र किस तरीके से जो चलाए गए हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है कि महिलाओं को घर के काम को छोड़ते हुए और एक एजुकेशन लाइन में, शिक्षा के लाइन में और आगे जो घर से बाहर काम कर सके कि महिलाएं कर सकती है और उन्हें वैल्यू दिया जा सके और उनका वैल्यू बढ़ते चला गया। इसके क्रम में उन्होंने एक योजना अपनाई, चिल्ड्रेन एट एन आंगनबाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश में बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर में किस तरीके से बच्चे को महिलाएं पढ़ा रही हैं। यहाँ पे देखिए दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। या वास्तव में यह बनाया गया कि ताकि लड़कियां भी स्कूल जाए और विद्यालय में उपस्थित हो सके। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड कैरियर्स दे कैन हैव, ताकि महिलाएं घर से बाहर निकल के वो घर के काम के साथ साथ या उसको छोड़ के दूसरा भी काम कर सके। और इसके लिए कौन सी योजना बनी, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव, वे क्या अपना जीवन क्रम अपना सकती हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनबाड़ीज और ए चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेज इन द कंट्री। पूरे देश में विभिन्न प्रकार के गांवों में उन्होंने आंगनबाड़ी सेंटर खोलने का निर्णय लिया। द गवर्नमेंट हैज पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी, दैट मीन्स यहाँ पे दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड करेक्ट फैसिलिटीज। मतलब यहाँ पे उनको सुविधा देना और उनकी देखरेख करना, जैसे कि जिस किसी केंद्र में 30 से ज्यादा महिलाएं अगर कार्यरत हैं या बच्चे, उसमें बच्चे को लिया गया है। यहाँ पे टू प्रोवाइड फैसिलिटी द प्रोविजन ऑफ करेक्ट हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट। उसका मकसद ये था ताकि उसे एक रोजगार मिल सके आउटसाइड द होम, घर से बाहर। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल, और यह इसे आसान बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां विद्यालयों को अटेंड कर सके और विद्यालय में जा सके। Dear friends, this is the last topic of related to chapter 4 in civics. Now, in the coming next video, we will meet again with explanations of the next topic related to chapter 5. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.